फैक्ट्स टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सूर्य हमारे विशालकाय सौर मंडल के मध्य में स्थित है। सूर्य इस पृथ्वी पर हमारे जीवन व्यापन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। न केवल सूर्य के प्रकाश से हमारे पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बल्कि सूर्य हमें इस रहस्यमय ब्रह्मांड को समझने में भी मदद करता है। तो आए जानते हैं सूर्य के बारे में 10 रोचक और अद्भुत तथ्य। सूर्य को छोड़कर हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों के अंग्रेजी नाम प्राचीन रोमन देवताओं पर आधारित हैं। माना जाता है कि सूर्य का अंग्रेजी नाम सन पुरानी अंग्रेजी के शब्द सुनने से लिया गया है, लेकिन सूर्य को हमेशा सन के नाम से ही नहीं जाना जाता था। प्राचीन ग्रीक सभ्यता सूर्य को हेलियोस के नाम से जानते थे। हेलियोस को ग्रीक टाइटन हिप्रियन और थे का बेटा कहा जाता है। प्राचीन रोम में सूर्य को शोल के नाम से जानते थे, जो कि एक रोमन देवता है। इजिप्ट के लोग मानते हैं कि रा नाम के देवता ने होरोस नाम के देवता के साथ मिलकर रा होरोक्ति को बनाया, जो इजिप्ट की मान्यताओं में पृथ्वी, आकाश और पाताल का देवता है। अंतरिक्ष में सूर्य का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफाइंग द सन। अंतरिक्ष में हर एक चीज का अपना एक वर्ग है। जैसे कि पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह यानी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जुपिटर एक विशालकाय गैस प्लैनेट है और मरकरी एक छोटा ग्रह है। जिस प्रकार ग्रहों का एक अपना वर्ग है, उसी प्रकार सभी तारों का भी एक अलग वर्ग है। और हमारा सूर्य स्पेक्ट्रल क्लास G2V के अंतर्गत आता है। माने कि सूर्य एक बोने किस्म का मेन सीक्वेंस तारा है, जो कि हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हीलियम में बदलता है। इस किस्म के तारे तकरीबन 1 अरब साल तक इसी तरह हाइड्रोजन को हीलियम में बदल सकते हैं। अपने जीवन काल के अंत में सूर्य एक रेड जायंट में बदल जाएगा, और अगर उस समय तक पृथ्वी पर जीवन रहा तो वो सब सूर्य की चपेट में आ जाएगा। सूर्य सिर्फ आकाश में चमकती हुई एक छोटी सी चीज नहीं है। वास्तव में सूर्य अविश्वसनीय रूप से आकार में बड़ा है। अगर सिर्फ पृथ्वी से ही सूर्य की तुलना करें तो सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 8,56,658 मील यानी कि 1,03,78,657 किलोमीटर गुना बड़ा है। असल में सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। अगर हम हमारे पूरे सौरमंडल के वजन यानी कि मास की बात करें तो सूर्य अकेला हमारे सौरमंडल के 99.8% वजन के लिए जिम्मेदार है। गर्मियों के दौरान हम अक्सर लोगों को बढ़ते तापमान और हुमस के बारे में शिकायत करते हुए देखते हैं। अगर हम सूर्य के तापमान के साथ पृथ्वी के तापमान की तुलना करें तो हमारी गर्मियां तो शिमला में बर्फ गिरने के बराबर होंगी, क्योंकि सूर्य की सतह अविश्वसनीय रूप से गर्म है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 9,949 फ़ारेनहाइट और 5,504 डिग्री सेल्सियस है, और सूर्य के भीतरी सतह का तापमान 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य और हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह लगभग 4.5 अरब साल पुराने हैं। जैसा कि हमने पहले जाना, सूर्य के आकार वाले तारों का जीवन काल लगभग 10 अरब साल का है, तो इस हिसाब से हमारे सूर्य के जीवन काल में अभी लगभग 5.5 अरब साल और शेष हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप सूर्य पर अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, और किसी प्रकार अगर सूरज की गर्मी आपको पानी की तरह नहीं पिघला देती तो सूर्य पर आपका जीवन किस प्रकार का होगा। सबसे पहले तो आपको हिलने डुलने में काफी परेशानी होगी, क्योंकि सूर्य पर धरती के मुकाबले आपका वजन कई हजार गुना बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए एक 60 किलो के व्यक्ति का वजन बढ़कर 1,678 किलो का हो जाएगा, और धरती के सबसे भारी आदमी जिसका वजन 635 किलो है, उसका वजन बढ़कर 17,191 किलो हो जाएगा। 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सफर करने वाला प्रकाश ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से सफर करने वाली चीज है। परंतु ये तथ्य पृथ्वी और सूर्य के संबंध में क्या विशेषता रखता है? सूर्य से निकली प्रकाश की किरणें लगभग 8.5 मिनट में एक खगोलीय इकाई यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तय करती हैं। सूर्य से निकली इन प्रकाश किरणों का भी एक रोचक इतिहास है। जो प्रकाश किरणें इस 8.5 मिनट की दूरी को तय करते हुए हमारे तक पहुंचती हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ साल पुरानी हैं। ये किरणें सूर्य की भीतरी सतह में गामा रेज के साथ पदार्थों की टक्कर होने से पैदा होती हैं और फिर सूर्य की सतह तक पहुंचती हैं।
इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगता है, इसका कोई प्रत्यक्ष मापदंड तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वो किरणें लगभग कई करोड़ साल पुरानी हैं। तो अगली बार जब आप सर्दियों में धूप सेक रहे हो तो इस तथ्य को याद कीजिएगा। उपग्रह उस वस्तु को कहा जाता है जो कि किसी दूसरी वस्तु की परिक्रमा करता हो। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का और फोबोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, उसी प्रकार क्या आपने कभी सूर्य के उपग्रहों के बारे में विचार किया है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। इस समय आप और मैं सूर्य के कई उपग्रहों में से एक पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी की तरह हमारे सौरमंडल की जितनी भी वस्तुएं सूर्य की परिक्रमा करती हैं, वे सभी सूर्य के उपग्रह हैं। इन सब वस्तुओं के साथ साथ तकरीबन 7,50,000 एस्ट्रॉयड्स जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित हैं, वे सब भी सूर्य के उपग्रह माने जाते हैं। कई वस्तुओं का एक अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे कि हमारे ग्रह, लेकिन इनमें से किसी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य जितना शक्तिशाली और असरदार नहीं है। इन चुंबकीय क्षेत्रों के कारण ही इन खूबसूरत सोलर फ्लेयर्स का निर्माण होता है। माना जाता है कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरे सौरमंडल के मौसम पर प्रभाव डालता है। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे वातावरण के सतह के दबाव यानी कि सरफेस प्रेशर और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में सीधा संबंध है। और जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र जो कि हर 11 साल में बदलता है, तो वो पूरे सौरमंडल के मौसम में बदलाव लाता है। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले भी बताया कि सूर्य की उम्र तकरीबन 10 अरब साल की है और एक दिन सूर्य को भी ब्रह्मांड के दूसरे तारों की तरह नष्ट होना होगा और सूर्य की मौत के साथ साथ पृथ्वी पर भी सारा जीवन खत्म हो जाएगा। अपने जीवन काल के दौरान सूरज हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, लेकिन एक दिन सूरज अपने सारे हाइड्रोजन के भंडार को खत्म कर देगा। उसके बाद सिर्फ हीलियम ही शेष रह जाएगी और हमारा सूर्य हीलियम को ईंधन यानी फ्यूल के लिए इस्तेमाल करने में समर्थ नहीं है। हाइड्रोजन के खत्म होने के बाद बाकी बची हुई हीलियम धीरे धीरे सूरज के मूल भाग यानी कि उसकी कोर पर काफी भारी दबाव के साथ साथ गिरने लगेगी। इस दबाव के कारण सूर्य का आकार और गर्मी दोनों ही काफी बढ़ जाएंगे और हमारा सूर्य एक रेड जायंट में बदल जाएगा। खगोल शास्त्री क्लास पीटर श्रोडर और रॉबर्ट कैनन मानते हैं कि जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब सूर्य का सतह 108 लाख किलोमीटर तक फैल जाएगा और मरकरी, वीनस और हमारी पृथ्वी भी इसमें समा जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड इसी प्रकार के रोचक फैक्ट्स और जानकारी के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।